जय श्रीमन नारायण। आज बात करेंगे आत्मविश्वास पर। जी हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल पर। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य डिस्टर्ब हो, नीच का हो, पाप ग्रहों से भ्रष्ट हो या पाप ग्रहों से युद्ध हो, कमजोर अंश का हो, तो व्यक्ति आत्मविश्वास खो देता है या आत्मविश्वास की कमी उस व्यक्ति में आ जाती है। और चंद्रमा से भी कई बार ऐसे लक्षण देखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर उपाय की बात करें तो अपने पिता को नित्य प्रति प्रणाम करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, अपने पितृ पूर्वजों को पुष्ट पुष्ट रखें, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करें, मांस इत्यादि का गंदा भोजन नहीं करें। सूर्य आपका प्रबल होगा। इसके साथ आपको अपने मनोयोग से भी सूर्य को प्रबल करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने जीवन में 3 व्यक्तियों को सदैव स्थान देकर रखना चाहिए। कौन से है व्यक्ति? सबसे प्रथम गुरु। हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु रखना चाहिए। ये हमारी संस्कृति थी, जो आज इसको हम पाश्चात्य संस्कृति के लेप होने की वजह से भूल गए हैं। लेकिन लेप हुआ है, समाप्त नहीं और होगी भी नहीं। तो गुरु प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए। जब आपका अच्छा समय नहीं आता तब गुरु के पास, गुरु के शरण में यदि जाओगे तो वहां पे आपको जरूर मार्गदर्शन मिलेगा। दूसरा आता है मित्र। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के लिए स्वयं का दर्पण, स्वयं की जिसमें छवि हो, ऐसा मित्र चुन के रखें। इसका चुनाव किसी व्यक्ति को पूछ करनी है, अपितु स्वयं अपने विवेक से करें। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा मित्र है। मित्र का मतलब हो गया खुद की जिरोक्स, खुद की फोटोकॉपी। ऐसा व्यक्ति आपको अपना मित्र बनाकर रखना चाहिए। दूसरा व्यक्ति यह है जिसे अपने जीवन में सदैव स्थान देकर रखना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण, सलाहकार, एडवाइजर। इस देश में क्या ऐसा कोई अभिनेता या नेता है जिसके सलाहकार नहीं है? क्या पहले के राजा महाराजा ऐसे हुआ करते थे या कोई व्यक्ति हुआ करता था जिसके सलाहकार नहीं है? सबके सलाहकार होते थे। और कई व्यक्तियों के, जो आज सफल व्यक्ति हैं, आज भी सलाहकार हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सलाहकार रखना चाहिए और इस सलाहकार की नियुक्ति भी आप ही को करनी है। इनमें किसी सिफारिश की या किसी को पूछ के करने की आवश्यकता नहीं। अगर ऐसा करोगे तो आपने स्वयं के साथ में बेईमानी कर दी। इसलिए इन सभी का चुनाव आप अपने विवेक से करें। क्यों? क्योंकि जब आपके विपरीत समय आए, उस समय आपकी बुद्धि भ्रमित रहेगी, आप कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेंगे। ऐसे में यह तीनों आपके बहुत काम आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि आत्मविश्वास को कमजोर होने ही क्यों दें? क्यों होने दे कमजोर? माता पिता ने खिलाया है, पिलाया है, इतना बड़ा किया है विवेकहीन होने के लिए, विपरीत परिस्थिति में हार जाने के लिए। कई व्यक्तियों को मैं देखता हूं, हार जाते हैं, हाथ ऊपर खड़ा कर देते हैं, पता नहीं क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, खुद गिरे हो तुम, और अंदर से गिरे हो, बाहर से नहीं। अंदर से उठ जाओ, बाहर से तो यथावत हो। अंदर से उठने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति परेशान कर दे, कोई भी समस्या परेशान कर दे, ऐसे ही कैसे कर दे परेशान? कायर हो, मूर्ख हो, क्यों कर देगी परेशान? लड़ो ना, और वो परेशानी तो कुछ देती जाएगी। आपको निखारने के लिए आई है। आपको परेशानी में ही स्वयं को परखने का अवसर मिलता है। इसलिए अपने आप को परखो, भागो मत। व्यक्ति भाग जाते हैं, एक कायराना हरकत होती है भागना। कितनी भी परिस्थिति खराब आ जाए, लोग आत्महत्या को प्राथमिकता दे देते हैं। कई व्यक्ति जो हताश होकर बैठ जाते हैं। मैं ये कहूंगा, एक अच्छे संस्कारी व्यक्ति के लिए ये कदापि उचित नहीं है। आपने अपने पूर्वजों, हताश होने का मतलब क्या है? आपने अपने पूर्वजों की संस्कृति, उनके ज्ञान के ऊपर आघात कर दिया। आपने अपने धर्म पर आघात कर दिया। आपने अपने माता पिता के संस्कारों पर आघात कर दिया। अरे उठ के दौड़ने की, उठ के चलने की, उठ के रोने की आवश्यकता है भाई। परिस्थिति यदि आएगी ना आपके समक्ष, निश्चित बात मान के चलिए, आपसे बड़ी विपरीत परिस्थिति कभी नहीं आएगी। ऐसी कोई भी विपरीत परिस्थिति आपके समक्ष नहीं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं आपको ये बात, ऐसी कोई भी विपरीत परिस्थिति आपके समक्ष खड़ी नहीं हो सकती जिसका सामना करने का सामर्थ्य आपका नहीं है। कभी भी नहीं आएगी। जो परिस्थिति खराब आ रही है उसका एक सबसे बड़ा रीजन आप ये मान के चलिए, वो आपको निखारने के लिए आ रही है। और वो इसलिए आ रही है कि आप में वो क्षमता है कि उस परिस्थिति को आप हारा दो, मात दे दो। अब ये यहां का और यहां का विषय है, आत्मविश्वास का विषय है। और आत्मविश्वास ऐसे थोड़ी आएगा। 3 व्यक्तियों को अपने जीवन में हिस्सा बनाओ। महादेव की भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो, जो भी आपका इष्ट है उनकी भक्ति करो, भगवान सूर्य को अर्घ दो। और हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन शादी के पहले भी और शादी के बाद में भी। एक निश्चित समय का अलग चीज होती है, बाकी ब्रह्मचर्य का पालन और ब्रह्म मुहूर्त में उठना करके देखिए साहब। किसी परिस्थिति की मजाल नहीं है कि आपको परेशान कर दे, लेकिन आप स्वयं को भूल गए हैं। आप दूसरों के अवलोकन में ही रह गए और खुद के अवलोकन को भूल गए। इसी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो आप सभी को मैं यही कहूंगा, आत्मबल मजबूत करो, शारीरिक बल मजबूत करो। और ये बल मजबूत तब होगा, इन 2 बल से ही सब बल हैं। धन बल, सामाजिक बल, सब इन्हीं से हैं। अब ये मजबूत कैसे होंगे, परफेक्ट कैसे होंगे? इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान करना और भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। नाम जप करना
प्रेमानंद जी महाराज इतने महान विभूति दहाड़ दहाड़ कर समझा रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं रहे। हारना नहीं, झुकना नहीं, हर परिस्थिति में सामना करना खुद का हुनर बनाओ, अपनी कैपेबिलिटी बनाओ कि कौन सी परिस्थिति है जो मुझे हरा सकती है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मेरी बात पर आप गौर जरूर करें। हारने का मतलब आपने स्वयं को गिरा दिया, और एक बार अगर आप गिर गए तो फिर शायद ही आप उठ सकते हैं। केवल संतों के सानिध्य में और एक अच्छे वक्ता के सानिध्य में, जिसको मैं सलाहकार का नाम दे रहा हूं, वहीं आप उठ सकते हैं। तो गुरु जरूर बनाएं। जय श्रीमन नारायण।